नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 5-9। पाठ का नाम है काकस्य चातुर्यम। सबसे पहले देख लेते हैं कि पाठ के नाम का अर्थ क्या है। काकस्य कौवे की, चातुर्यम चतुराई। काकस्य चातुर्यम कौवे की चतुराई। पाठ किस पर आधारित है? पाठ उपपद विभक्ति पर आधारित है। उपपद विभक्ति क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। जब विभक्ति सामान्य कारक चिन्हों का अनुसरण न करते हुए किसी भी विशेष अव्यय अथवा धातु के प्रभाव से अन्य कारक चिन्हों के साथ चलती है तब वह उपपद विभक्ति कहलाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? जब विभक्ति कारक के आधार पर न चलकर किसी विशेष अव्यय या धातु के आधार पर चलती है। उदाहरण के लिए सह शब्द, सह का क्या अर्थ है? के साथ। तो जहां पर भी सह अव्यय आप देखोगे वहां पर कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया विभक्ति। ऐसे ही गम धातु, गम धातु जहां पर भी होगी तो गम धातु के साथ कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया विभक्ति। तो ये है उपपद विभक्तियां। आप जब ये पाठ पढ़ेंगे अभी तो इस पाठ में देखेंगे और भी उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंक्ति। एकदा सुंदर वने एकस्य विशाल वृक्षस्य शाखायां काक दंपति निज शावकै सह सुखेन प्रतिवसतः स्म। एकदा, एक अव्यय शब्द है एकदा। एकदा का अर्थ है एक बार। सुंदर वने, सुंदर वन में, एकस्य एक, विशाल वृक्षस्य बहुत बड़े पेड़ की, शाखायाम शाखा पर, टहनी पर, काक दंपति कौवा और उसकी पत्नी, निज शावकै सह अपने बच्चों के साथ, निज अर्थात अपने, शावकै सह बच्चों के साथ, सुखेन सुख से, प्रतिवसतः स्म रहते थे। प्रतिवसतः में वस धातु है, वस का अर्थ है रहना, और यहाँ पर स्म शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर इस वाक्य को भूतकाल में बदलने के लिए किया गया है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर निज शावकै सह, सह शब्द है, इसी कारण निज शावकै यहाँ पे तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। देवेन देवाभ्याम देवै, शावकेन शावकाभ्याम शावकै। दोबारा से एक बार ये पंक्ति देख लीजिए। एकदा एक बार, सुंदर वने सुंदर वन में, एकस्य विशाल वृक्षस्य शाखायाम एक विशाल पेड़ की शाखा पर, काक दंपति कौवा और उसकी पत्नी, निज शावकै सह अपने बच्चों के साथ, सुखेन प्रतिवसतः स्म सुख से रहते थे। तौ प्रतिदिनम शावकेभ्य आहारम आनयतः स्म। तौ वे दोनों, प्रतिदिनम प्रतिदिन, रोज, शावकेभ्य बच्चों के लिए, आहारम भोजन, आनयतः स्म लाते थे। वो दोनों अपने बच्चों के लिए रोज भोजन लाते थे। परम लेकिन, दुर्भाग्यवशात दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य से, तस्मिन्नेव इस शब्द का संधि विग्रह करेंगे, तस्मिन जमा एव। तस्मिन का अर्थ है उसमें, एव का अर्थ है ही, उसी, वृक्षस्य पेड़ के, कोटरे कोटर में, एकः कृष्ण सर्पः एक कृष्ण सर्प, एक काला सांप, अपि भी, आगत्य आकर, अवसत रहता था। दोबारा देखिए पंक्ति। परम लेकिन, दुर्भाग्यवशात दुर्भाग्य से, तस्मिन ने वृक्षस्य कोटरे उसी पेड़ के कोटर में, एकः एक, कृष्ण सर्पः अपि काला सांप भी, आगत्य अवसत आकर रहता था। कदाचित किसी समय, यदा जब, काक दंपति कौवा और उसकी पत्नी, आहाराय भोजन के लिए, नीडात घोंसले से, बहि अगच्छताम बाहर चले गए, तदैव तभी, सर्पः अवसरम दृष्ट्वा सांप अवसर देखकर, नीडम प्रविश्य घोंसले में प्रवेश करके, एकैकम कृत्वा, एकैकम का आप संधि विग्रह करोगे, एक जमा एकम, ठीक है। तो एक एक करके, कृत्वा करके, सर्वान शावकान सारे बच्चे, भक्षयति स्म खा गया। दोबारा से देखिए पंक्ति। कदाचित किसी समय, यदा जब,
काक दंपति कौवा और उसकी पत्नी आहाराय भोजन के लिए नीडात बही अगच्छताम घोंसले से बाहर गए। अब यहाँ पर नीडात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, देवात बालकात। क्यों लगाई है यहाँ पे पंचमी? क्योंकि यहाँ पे बही शब्द का प्रयोग किया गया है, ऊपर विभक्ति। जहां पर भी बही शब्द होगा, बही का अर्थ है बाहर, तो बही के साथ आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब एक बार कौवा और उसकी पत्नी भोजन के लिए घोंसले से बाहर गए, तदैव उसी समय सर्पः सांप अवसरम दृष्टवा मौका देखकर, अवसर देखकर, नीडम प्रविश्य घोंसले में प्रवेश करके, एकैकम कृत्वा एक एक करके, सर्वान शावकान भक्षयति स्म सारे बच्चे खा गया। नीडे शावकान न दृष्टवा। अब क्या हुआ, जब कौवा और उसकी पत्नी वापस आए, काक दंपति वापस आए, तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे बच्चे तो इस घोंसले में हैं ही नहीं, और बच्चे जो हैं वो अभी उड़ना भी नहीं जानते। ठीक है, तो क्या हुआ, नीडे शावकान न दृष्टवा, नीडे घोंसले में, शावकान बच्चों को, न दृष्टवा ना देखकर, काक दंपति सर्वत्र तान अन्विष्यताम, काक दंपति जो थे वो सर्वत्र हर जगह तान उनको, अन्विष्यताम ढूंढने लगे। वो जानते तो थे कि अभी हमारे बच्चे उड़ना नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो इधर उधर सब जगह जाकर अपने बच्चों को खोजने लगे। तौ शावकान बिना दुखितौ आस्ताम, तौ वो दोनों, शावकान विना, यहाँ पे विना शब्द का अर्थ है बिना, और बिना के साथ हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, द्वितीया, तृतीया या पंचमी। यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो तौ शावकान विना, वो दोनों बच्चों के बिना, दुखितौ आस्ताम बहुत दुखी हो गए, अपने बच्चों को ना देखकर वो दोनों दुखी हो गए। अन्यस्मिन अहनि दूसरे दिन, अहनि अर्थात दिन, दूसरे दिन, वृक्षस्य अधः पेड़ के नीचे, कृष्ण सर्पम दृष्टवा काला सांप देखकर, तस्य भार्या उसकी पत्नी, उच्च ही अवदत जोर से बोली। किसकी पत्नी? कौवे की पत्नी ने जब पेड़ के नीचे काले सांप को देखा तो उच्च ही जोर से अवदत बोली, स्वामी पश्य गच्छन्तम तम सर्पम, स्वामी पश्य देखो, किसको देखो? तम सर्पम, और कैसा सांप है वो? गच्छन्तम जाते हुए उस सांप को देखो। वो सांप जब अपने कोटर से निकल के जा रहा था तो कौवे की पत्नी ने कहा कि स्वामी देखो, उस जाते हुए उस सांप को देखो। नूनम निश्चित रूप से, एषः सर्पः ये सांप, एव इस सांप ने ही, आवयोः शावकान अखादत, आवयोः हमारे, शावकान बच्चों को, अखादत खाया है, यही हमारे बच्चों को खा गया है। काकः अवदत कौवे ने बोला, धिक तम दुष्ट सर्पम, तम मतलब उस दुष्ट सर्प को, धिक धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे दुष्ट सर्प को जो हमारे बच्चों को खा गया। तो यहाँ पर धिक के योग में द्वितीया विभक्ति आई है। काकी अवदत, कौवे की जो पत्नी थी काकी, वो बोली, अलम शोकेन, अलम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अलम का अर्थ है मत करो, क्या मत करो? शोकेन, शोक मत करो, दुखी मत हो। इदानीम सर्पस्य विनाशस्य उपायम चिंतयावः, अब तो जो होना था वो हो चुका, हमारे बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अब क्या करना है? इदानीम, अब, इदानीम एक अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है अब। सर्पस्य सांप के, विनाशस्य विनाश का, उपायम उपाय, चिंतयावः सोचते हैं। चलो अब चिंता मत करो, अब इस सांप के विनाश का, इस सांप को मारने का कोई उपाय सोचते हैं। तदैव तत्र, तदैव अर्थात तभी, तत्र वहां, एकः नृपः एक राजा, नद्यां स्नातुम आगच्छति स्म, नद्याम अर्थात नदी में, स्नातुम स्नान करने के लिए, आगच्छति स्म आया। तस्य पृष्ठतः उसके पीछे, राजा के पीछे, सैनिकाः आसन सैनिक भी थे। ठीक है, तभी एक राजा नदी में स्नान करने आया और राजा के पीछे पीछे सैनिक भी थे। सह
सह अर्थात उसने, उस राजा ने, स्वकीयम बहुमूल्यम, स्वकीयम अपना, बहुमूल्य बेशकीमती, रत्न जडितम स्वर्ण हारम, रत्नों से जड़ा हुआ सोने का हार, बहुत कीमती सोने का हार, वस्त्राणाम ऊपरी स्थापयति स्म, वस्त्रों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, स्थापयति रख दिया। जब उसने स्नान करने के लिए अपने वस्त्र उतारे नदी के किनारे, तो वस्त्रों के ऊपर उसने अपना बेशकीमती रत्न जड़ित सोने का हार भी रख दिया। सैनिकः अपि, सैनिक भी, स्वर्ण हारम परितः अतिष्ठन्, उस सोने के हार के परितः, चारों ओर उसको घेर कर, अतिष्ठन्, खड़े हो गए। क्योंकि वो हार बहुत ही कीमती था, इसलिए सैनिक भी सोने के हार के चारों ओर खड़े हो गए, अतिष्ठन खड़े हो गए। ते स्वर्णहारम रक्षन्ति स्म, ते सह तौ ते, सैनिकों के लिए आया है ते अर्थात वे, स्वर्णहारम सोने के हार को, रक्षन्ति स्म बचा रहे थे, सोने के हार की रक्षा कर रहे थे। वृक्षस्य ऊपरी स्थितः, पेड़ के ऊपर बैठे हुए, काकः अवदत्, कौवे ने बोला। अब पेड़ के ऊपर बैठकर कौवा और उसकी पत्नी ये सब देख रहे थे, तो कौवे ने बोला, अहम उपायम अचिंतयम, मैंने उपाय सोच लिया। काकस्य भार्या काकम अपृच्छत, काकस्य भार्या कौवे की पत्नी, भार्या शब्द का अर्थ है पत्नी, काकम अपृच्छत, कौवे से उसने पूछा, कह उपायः अस्ति, कौन सा उपाय है, आपने क्या उपाय सोचा। काकः अवदत्, कौवा बोला, त्वं केवलम पश्य, तुम केवल देखो, तुम अब सिर्फ देखो। काकः कौवा, झटिति जल्दी से, स्वर्ण हारम आदाय, कौवा एकदम से उड़ता हुआ आया और उसने क्या किया, राजा के सोने के हार को उठा लिया। तो काकः कौवा झटिति जल्दी से, स्वर्ण हारम आदाय, सोने का हार लेकर, सर्पस्य बिले अक्षिपत, सर्पस्य बिले, सांप के बिल में, अक्षिपत फेंक दिया। आदाय का अर्थ लेकर, सोने का हार लेकर उसने सांप के बिल में फेंक दिया। सैनिकाः सर्वम अपश्यन्, सैनिकों ने सब कुछ, सर्वम अर्थात सब कुछ, अपश्यन् देख लिया, क्योंकि सैनिक वहीं थे, तो सैनिकों ने देख लिया कि कौवे ने वो हार लिया और वृक्ष का जो कोटर है, सांप का जो बिल है, वहां पे फेंक दिया। नृपाय च अकथयन, और उन्होंने राजा को ये बात बताई, राजा को ये सारी बात बताई। नृपः सर्पस्य बिलम खंतुम आदिशत, नृपः राजा ने, सर्पस्य सांप का, बिलम बिल, खंतुम खोदने का आदेश दिया। राजा ने कहा कि ये जो कोटर है, ये जो सांप का बिल है, जो भी ये बिल है, इसको खोदो और इसमें से मेरा हाथ निकालो। यथैव सैनिकाः सर्पस्य बिलम खंतुम आरभन्त, यथैव अर्थात जैसे ही, सैनिकाः सैनिकों ने, सर्पस्य बिलम सांप का बिल, खंतुम खोदना, आरभन्त शुरू किया, तथैव वैसे ही, सर्पः सांप, बिलात बही, बिल से बाहर, अधावत दौड़ा, बिल के बाहर भागा। सर्पम दृष्टवा, सांप को देखकर, सैनिकाः सैनिकों ने, तम अमारयन, उसको मार दिया। सांप को देखते ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने सांप को देखते ही अमारयन, उसे मार दिया। स्वर्णहारम च आनयन, और सोने का हार ले आए, राजा के पास ले आए। सर्पम मृतम दृष्टवा, सांप को मरा हुआ, दृष्टवा देखकर, काक दंपति प्रसन्नौ अभवताम, कौवा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। बुद्धि चातुर्येण, बुद्धि की चतुराई से, कठिनात् कठिनम अपि कार्यम, कठिन से कठिन कार्य भी, संभवम भवती, संभव हो जाता है। अगर हम अपनी बुद्धि से काम लें तो हम कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।